वालेकुम प्यारे बच्चों। आज से हम स्टैंडर्ड 5th का इंग्लिश का ब्रिज को स्टार्ट करेंगे। ये टेम्पलेट 1 है, मतलब अमली खाका नंबर 1 है। आपको ये पता होगा कि ब्रिज कोर्स क्या है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको उसका ब्रीफ बता देती हूँ। पिछले साल कोविड की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्कूल से कोई कांटेक्ट नहीं रखा था, जिसकी वजह से उनकी पिछले साल की पढ़ाई नहीं हो पाई। तो इस साल उनको पढ़ने के लिए परेशानी या दिक्कत का सामना ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने ब्रिज कोर्स की सरगर्मी तैयार कराई है। इसमें क्या है कि हमको इस साल का नहीं बल्कि पिछले साल उन्होंने जो पढ़ा है उसी का इयादा करना है, मश्क करना है या उसको रिवाइज़ करना है एक एक टेम्पलेट के ज़रिए। आपके 14 टेम्पलेट जब हो जाएंगे, 14 दिन के टेम्पलेट्स हो जाएंगे, तो 15वें दिन आपका उस 14 दिन के जो टेम्पलेट रहेगा उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन पेपर आएगा। इस तरह हमको 45 दिन की पढ़ाई करना है, 45 डेज़, जिसमें आपके हर 15 दिन पर एक एग्ज़ाम, इस तरह 3 एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे, जो तमाम बच्चों को देना ज़रूरी है और उसमें पास होना ज़रूरी है। चलिए हम शुरू करते हैं। लिसन अटेंटिवली टू अनाउंसमेंट एंड नोटिस एंड मैसेज, यानी हमको एकदम ध्यान से सारे अनाउंसमेंट को सुनना है, ये नोटिस को सुनना है और मैसेजेस को भी सुनना है। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स, ये पहले जो अभी मैं इंस्ट्रक्शन बताऊंगी ये टीचर्स के लिए है, लेकिन ये क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं और आपके घर पर कोई भी अटेंडेंट फैसिलिटेटर्स या पेरेंट्स आपके साथ वो मिलकर कराने वाले हैं, इसलिए ये इंस्ट्रक्शन उनकी है। इंट्रोड्यूस द एक्टिविटी इन सिंपल लैंग्वेज, हमें आपको एक आसान सी लैंग्वेज में पूरी एक्टिविटी समझानी है। गिव प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, हमको सही तरह से आपको मालूमात फराहम करनी है। इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड्स, नए अल्फाज का हमें इस्तेमाल करना है, आपको उसकी नॉलेज देनी है, आपको मुतारिफ़ कराना है। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स, अब ये जो इंस्ट्रक्शन आने वाली है वो आप स्टूडेंट्स के लिए होंगी। लिसन अटेंटिवली, मतलब आपको बहुत ध्यान से सुनना है। वर्क इंडिविजुअली और इन अ पेयर, आप ये जो भी एक्टिविटी रहेगी या अकेले भी कर सकते हो या जोड़ियों में भी कर सकते हो। इंडिविजुअली मतलब अकेले और पेयर यानी जोड़ी में। फॉलो इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शन या हिदायत आपको दी जाएगी आपको उस पर अमल करना है, उसको निभाना है, फॉलो करना है। लर्निंग एक्टिविटी, पहला जो है आपका एक्टिविटी वो है लर्निंग एक्टिविटी, यानी समझने के लिए है एक्टिविटी, सुनने समझने की एक्टिविटी। एक्टिविटी नेम आई गेस, ये एक्टिविटी का नाम है आई गेस। गेस का मतलब होता है आपको अंदाज़ा लगाना है। ये स्टोव वाली गैस नहीं जिसमें हम पकाते हैं, बल्कि ये गैस का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, बूझना या सॉल्व करना। आप देखो फैसिलिटेटर मतलब मैं आपको क्वेश्चन करूँगी या आपको इंस्ट्रक्शन दूँगी जिसके बेस पे आपको किसी भी चीज़ को गेस करना है या अंदाज़ा लगाना है आंसर क्या है। इट इज़ अ फ्रूट, इट इज़ अ फ्रूट, ये एक फल है। तो आपको क्या फल के नाम मालूम है? अगर मालूम है तो आप बताइए, वो फल कोई भी हो सकता है, बट आंसर इन इंग्लिश, आपको फ्रूट्स के नेम इंग्लिश में बोलना है, फलों के नाम आपको इंग्लिश में बताना है। जैसे आप सेब नहीं कहेंगे, आप कहेंगे एप्पल। आप केला नहीं कहेंगे, आप कहेंगे बनाना। आप तरबूज नहीं कहेंगे बल्कि आप कहेंगे वाटरमेलन। आप खरबूज नहीं कहेंगे बल्कि आप कहेंगे मेलन। इस तरह आप कोई भी फ्रूट कह सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इट इज़ अ फ्रूट एंड रेड इन कलर। अब उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा के या और ज़्यादा आपको समझा के बताया गया है कि मुझे कौन सा फ्रूट चाहिए।
ये किसका नाम मैं सुनना चाहती हूँ। तो इट इज़ अ फ्रूट, ये एक फल है। और एंड रेड इन कलर, और उसका रंग कैसा है, लाल। तो अब लाल रंग के जितने भी फ्रूट होते हैं आप बता सकते हो, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, चेरी, आप जितने भी रेड है, वाटरमेलन अंदर से रेड होता है। तो अब वो अंदर से खाने वाला हिस्सा रेड होता है, लेकिन अगर ऊपर से कलर देखेंगे वाटरमेलन का तो ग्रीन होता है। तो आप जितने भी रेड फ्रूट्स हैं आप बता सकते हैं। प्लम भी रेड होता है। आप आंसर कुछ भी कर सकते हो जो भी रेड फ्रूट्स है, बट आंसर इन इंग्लिश, fruit name in English. You have to say fruit name in English. Facilitator. It is a fruit, red in color, sweet and start with a letter A. अब इससे पहले तो सिर्फ रेड कलर बोला था, तो हमने बहुत सारे फ्रूट्स बता दिए, जैसे चेरी बता दिए, स्ट्रॉबेरी बता दिए, एप्पल बता दिए, लेकिन अब उसको वो और डिफ़ाइन कर रहे हैं। क्वेश्चन को और ज़्यादा डिफ़ाइन किया जा रहा है, क्योंकि कौन सा फ्रूट का नाम चाहिए उसके लिए। इट इज़ अ फ्रूट, ये एक फल है, रेड इन कलर, कलर में लाल है, स्वीट एंड स्टार्ट विथ लेटर ए, मीठा है और उसके लिखने की शुरुआत ए लेटर से होती है। मतलब अब हम चेरी नहीं बोल सकते, स्ट्रॉबेरीज भी नहीं बोल सकते, हम वाटरमेलन भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वाटरमेलन का फ्लैश रेड होता है ना, तो लेकिन हम अभी ये भी नहीं बोल सकते। हमें ए लेटर से शुरू होने वाला, रेड कलर में दिखने वाला, स्वीट मीठा फ्रूट का नाम बताना है। तो इट इज़ अ एप्पल, इट इज़ एन एप्पल। फैसिलिटेटर, इट इज़ अ फ्रूट। अब देखो आंसर आपको कैसे करना है। इट इज़ अ फ्रूट एंड येलो इन कलर। अब हम सेम इसी तरह हम दूसरा बता रहे। इट इज़ अ फ्रूट एंड येलो इन कलर। स्टूडेंट, आप आंसर करो, व्हाट इज़ इट, तो कौन सा फ्रूट है। यस, वेरी गुड, इट इज़ अ बनाना। नाउ आई एम आस्किंग a next question. It is a fruit, very sweet fruit. Its color is green. Tell me what's it. It is guava. Very good. Next activity हम देख प्रैक्टिस। अब हमको आपके पेरेंट्स, क्योंकि आपको घर पे कराने वाले हैं, या बहुत से बच्चे ट्यूशन टीचर्स के पास से पढ़ने वाले हैं, या कोई और घर में आपकी पढ़ाई में मदद करने वाला है, तो वो किस तरह आपसे क्वेश्चन आगे का करेगा। फैसिलिटेटर डिस्क्राइब डिफरेंट फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड बर्ड एक्सेट्रा। जिस तरह हमने अभी फ्रूट की एक्टिविटी की है, इसी तरह हम दूसरे फ्लावर्स की एक्टिविटी करेंगे, बर्ड की एक्टिविटी करेंगे, या किसी और फ्रूट की एक्टिविटी करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ अ फ्लावर, इट्स कलर इज़ रेड एंड इट्स फ्रेगरेंस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। व्हाट इज़ इट? वेरी गुड, इट इज़ अ रोज़। गुलाब नहीं बोलेंगे, गुलाब हम उर्दू में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उस फ्लावर का नाम क्या है? रोज़। इसी तरह मैं एक बर्ड का करूँगी। इट इज़ अ बर्ड, इट्स कलर इज़ ब्लैक। व्हाट इज़ इट? अ क्रो। इट इज़ अ क्रो, मतलब वो कौवा है। कौवा को हम इंग्लिश में क्रो कहते हैं। इसी तरह हम आगे बोलेंगे, इट इज़ अ फ्रूट, इट्स कलर इज़ येलो, इट इज़ वेरी वेरी स्वीट फ्रूट। वेरी गुड, इट इज़ अ मैंगो। इसी तरह सेम इसी
एक्टिविटी को हम पेयर में भी कर सकते हैं। कैसे? मेक 2 ग्रुप्स, यूज़ डिफरेंट थिंग एंड प्ले। और इसी तरह हमको 2 ग्रुप बना लेना है अगर हम जोड़ियों में खेल रहे हैं। आप खेलते वक्त भी फ्रेंड्स लोग कर सकते हैं, क्योंकि आजकल कोरोना पीरियड है तो हम घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, हम घर में रहते हैं। तो हम घर में बैठकर अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इस तरह का गेम खेल सकते हैं कि एक ग्रुप पहले एक ग्रुप इस तरह इंस्ट्रक्शन दे, सेकेंड ग्रुप गेस करे, फिर सेकेंड ग्रुप इंस्ट्रक्शन दे और फर्स्ट ग्रुप उसको गेस करे, आंसर करे। इवैल्यूएशन, अब हम मुशाहिदा किस तरह हमको करना है। फैसिलिटेटर डिस्क्राइब थिंग्स, बॉल, बनाना, सन एक्सेट्रा। स्टूडेंट ड्रॉ अ पिक्चर बाय गेसिंग थिंग्स। अब हमको अंदाज़ा ये लगाना है कि हमने जो इंस्ट्रक्शन दी है वो आपको पूरी तरह समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, या मैं अगर इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ तो आपको पूरी तरह समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो उसके लिए मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगी और आपको वो चीज़ ड्रॉ करनी है। इट इज़ अ सेमी हार्ड, राउंड इन शेप, and we play with that. Yeah, we play with it. What is it? Very good. It is a ball. It is yellow. It is a fruit and very sweet fruit. तो आपको क्या करना है, उसकी पिक्चर बनाना है। पहले आंसर करेंगे ओरली, yes, it is banana. Now you draw banana on your notebook. It is yellow, round in shape, very bright. It's always in the sky. What is it? Very good. It is sun. तो आपको सन की भी पिक्चर अपनी कॉपी में ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट, इस एक्टिविटी में, फर्स्ट एक्टिविटी में या फर्स्ट टेम्पलेट में आपको फ़िलहाल इतना ही करना है। तो आपने ये सारी इंस्ट्रक्शन जो ओरली आंसर करने वाली है उसको ऑडियो बनाएंगे, और जो क्वेश्चन आंसर है उसको वैसे ही कॉपी में लिखेंगे, या आप जो गेस कर रहे हैं उसका क्वेश्चन और आंसर करके पूरा टेम्पलेट आप कॉपी में लिखेंगे। आपको 100 पेज की इंग्लिश ब्रिज कोर्स की कॉपी बनानी है। उसमें जो शुरुआत में इंस्ट्रक्शन है आपको कॉपी बनानी है। कॉपी पर आप ये ब्रिज कोर्स का इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ये ब्रिज कोर्स बुक। इसके बाद जो भी टेम्पलेट आप लिखेंगे, हर एक टेम्पलेट लिखते वक्त पहले उसका उन्वान लिखेंगे। टेम्पलेट नंबर 1 सब्जेक्ट, तो कॉपी के ऊपर पहले ही इंग्लिश लिखा रहेगा इसलिए सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आज का डेट डालोगे और ये लिखोगे टेम्पलेट नंबर 1, और पूरा ये जो टेम्पलेट 1 आपके पास आया है जिसे मैंने अभी पूरा आपको समझाया है, इसको आपको आपकी ब्रिज कोर्स की कॉपी में हल करना है इंग्लिश में। मराठी इंस्ट्रक्शन आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ इंग्लिश वाले इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चंस, आंसर सब लिखेंगे आप। ठीक है।